क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है? गिव 3 एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकेंड में बोला गया है पैरेलल लाइंस फ्रॉम योर इन्वायरमेंट। ओके सर, ठीक है। तो हम अगर बात करें सर एग्जांपल्स ऑफ किसका, इंटरसेक्टिंग लाइंस का अगर बात करें हम लोग, ठीक है। तो पहला एग्जांपल क्या दीजिएगा? आपके घर में एक कपड़ा काटने वाला या फिर पेपर काटने वाला जो होता है सीजर, उसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, वो क्या हमारा सीजर्स है सर। ठीक है सर। नेक्स्ट की अगर बात करें, जहाँ पे रास्ता क्रॉस होता है ना, क्रॉस रोड। नेक्स्ट थर्ड की अगर बात करें हम लोग, तो सर एक ABCD में एक वर्ड है एक्स। ये हमारा क्या है? एक्स जो हमारा है अल्फ़ाबेट्स के अंदर जाता है, वो हमारा क्या है सर? एक क्या है एग्जांपल? इंटरसेक्टिंग लाइन का है। अगर हम लोग बात करें किसका, सेकंड का अगर बात करते हैं, ये हमारा फर्स्ट का है। अच्छा, हमको चेंज करना चाहिए था इसको, कोई बात नहीं। इसको ABC कर देते हैं, A B और C कर देते हैं। ठीक है, तो अब सही कर लीजिएगा। सेकेंड का बात करें अगर हम लोग, एग्जाम्पल्स ऑफ इसका है सर ये पैरेलल लाइंस। पैरेलल, अगर पैरेलल लाइन की अगर हम बात करें तो क्या क्या होगा बताइए? सबसे जो फेमस है, जिसको सबको याद रखते हैं, वो कौन सा है? रेलवे ट्रैक। कौन सा है सर? रेलवे रेलवे ट्रैक जो होता है, ये क्या है सर हम लोग का? पैरेलल है। अच्छा, सेकेंड में अगर बात करें हम लोग का, दैट इज बी। अगर हम बी का बात करें, बी की अगर हम लोग बात करें सर, तो क्या होगा बी में? सर ये जो हम लोग का रूलर है, उसका एज ऑफ रूलर का बात करें, जैसे आपका है ना रूलर, ये किनारा जो है, ये सर होगा ना? बिल्कुल होगा सर। क्या होगा सर? इट इज एज ऑफ रूलर। अगर हम बात करें सर, हमारे कॉपी के ऊपर जो लाइनिंग किया होता है ना, दैट इज द लाइन ऑफ लाइन्स ऑफ नोटबुक। नोटबुक, दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सिंपल चीज है जिसको तुम दिन रात देख रहे हो, है कि नहीं? तो बोला गया इन्वायरमेंट से, तो हमारा इन्वायरमेंट से तो लाइक कर रहा है सब कुछ। बढ़े आगे। वेरी सिंपल द क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। क्या क्वेश्चन बोला गया है देखिए यहाँ पर ध्यान से। यस, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, कोई बात नहीं। देखिए क्या बोला गया है, फ्रॉम फिगर 3.21 राइट। ओके जी, ऑल पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। आपको क्या दिखाना है? व्हाट वी नीड टू शो? सर पैरेलल लाइन दिखाना है। पैरेलल लाइन उसको ही बोलेंगे जिसके बीच का डिस्टेंस सेम हो। तो आप देख पा रहे होंगे ये क्या हमारा पैरेलल लाइन है। तो अगर हम पहला का बात करें, फर्स्ट का बात करें, पैरेलल लाइन का बात करें सर, क्या बात करें? ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है सर, तो पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन की अगर हम बात करें, ये क्या क्या होगा? देखिए यहाँ पर सर पहला अगर पेयर बताएं, देखो क्या होगा, इसको अगर हम एल बोलते हैं, एल पैरेलल टू एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? एल पैरेलल टू एम हो जाएगा। नेक्स्ट, एम पैरेलल टू एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम पैरेलल टू एन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग, तो देखा जाए सर, दूर का देखा जाए, दूर का ये वाला भाई साहब इसके साथ पैरेलल हो जाएंगे ना, मतलब सर एल पैरेलल किसके हो जाएगा? एन के साथ हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। दीज आर द पॉसिबल पेयर ऑफ व्हाट पैरेलल लाइंस। क्या बात, कोई दिक्कत? बहुत आसान है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर देखिए। क्या बोला गया है? ऑल पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है? जहां जहां पर कट लगा हो, जहां जहां पर दो लाइन आपस में कटा हो, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। तो इतना सिंपल सा बात है। अब देखो जहां जहां पे कट लग रहा है वो सब क्या हमारा इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, ये क्या है सर? बताना क्या है? ऑल पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अपने को बताना है सर लाइंस, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, ये जो एल है, इस पी से कट लग रहा है, देखो ध्यान से। एल यहाँ पर, एल हमारा इस पी के साथ कट कहाँ लगा रहा है? यहाँ लगा रहा है। एल और पी हो जाएगा। देखो कौन सा होगा? पेयर ऑफ, क्या है सर ये? पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और देखिए बाबू, आप बस इतना समझिए कि इसमें हमको सर बस ढूंढना है कि कौन कौन सा लाइन मतलब हो रहा है। अगर देखोगे ध्यान से, ये जो एल है हमारा, एल है, और हम सर हम इस पी के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? पी के बारे में बात करें, तो हम लोग क्या है? पी है। क्या हम लोग का ये पी है? ये यहाँ पर कट लग रहा है ना, सर क्या होगा? एल पी होगा। कौन सा होगा सर? एल पी होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर एल तो हो गया सर, एम और पी होगा। क्या होगा? एम पी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर एन और पी भी होगा, कौन होगा सर? एन होगा और पी भी होगा। ये हो गया ना। अब देखो उस से आगे बढ़ो, ये क्या है सर? आर।
अगर आप देख पा रहे होगे इस चीज़ को तो सर दिख रहा हो क्या हम लोग को, ये बेसिकली ये जो एल है, ये जो एल है हम लोग का एल, और क्या हम लोग का ये आर कैसे हो रहा है ना यहाँ पर, और कहाँ पे हो रहा है सर, और बताइए यहाँ पे, और कहाँ पे हो रहा है सर, यहाँ पर हो रहा है ना। एक कौन है सर तुम्हारा एम, एम का यहाँ पर, और एक क्या है तुम्हारा आर का यहाँ पर होगा, ठीक है सर। कौन कौन सा होगा, अगर से देखा जाए तो क्या होगा हमारा, क्या होगा, एल के साथ में कौन जाएगा, आर जाएगा, एल आर होगा। नेक्स्ट एम, एम आर होगा। नेक्स्ट क्या होगा सर, एन होगा, और क्या होगा, आर होगा। अब उसी तरह से देखा जाए तो सर ये एल और ये क्यू यहाँ पे मिल रहा है, उस तरह से एम और एक क्यू यहाँ मिलेगा, और ये कहाँ मिलेगा तुम्हारा, यहाँ मिलेगा, ठीक है। बस कहानी खत्म है। तो सर देखा जाए अगर तो क्या क्या होगा हम लोग का यहाँ पर, बाकी क्या है सर, एल के साथ में कर लेते हैं क्यू को, ठीक है ना। क्या होगा तुम्हारा, एल क्यू होगा, क्या होगा सर, इट इज एल क्यू, एल स्मॉल है हमारा, एल क्यू है, फिर क्या हमारा एम क्यू है, एम क्यू है, फिर क्या हमारा, फिर क्या है बताइए, व्हाट इज नेक्स्ट, तो लाइन है ना तो बीच में कॉमन होना चाहिए ना, क्या होगा, एल क्यू होगा, ठीक है सर। फिर क्या होगा हम लोग का, इट इज एन क्यू होगा, एन क्यू होगा। दीज आर द लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग। अब देखो एक बात बताओ, अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर ये जो पॉइंट है इसके बारे में आपने बात नहीं किया, अरे बिल्कुल बात कर लिया ना बाबू, यहाँ जब बात किया एल और किसके बारे में, पी के बारे में बात किया तो बात तो कर लिया, उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। दीज आर द इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर क्या बोला जा रहा है, लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एल, एल नहीं आई है, आई है, इट इज आई नॉट एल, आई। तो देखा जाए सर आई कहाँ पे है, यहाँ पे है, आई यहाँ पर है ना। तो ये कौन कौन सा लाइन बन रहा होगा बताइए तो, लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज आई, तो देखा जाए कौन कौन सा मिलेगा, बताओ सोच के बताओ, थिंक अबाउट इट एवरीवन, जस्ट ट्राई टू थिंक इट। सर यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला भाई साहब हैं और ये वाले भाई साहब हैं, कौन सा है, ये एमपी है, कौन है हमारा, एमपी साहब हैं जो वहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। द लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एल, सॉरी आई इज क्या है सर, एम कोमा पी, ओके। लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज डी, तो सर डी के पास कौन जाएगा, इस डी के पास कौन जाएगा बताइए तो डी के पास कौन जाएगा, एल आर जाएगा, कौन जाएगा, एल और आर जाएगा लाइन, ओके। नेक्स्ट क्या हमारा, लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ई। अब रहा बात सर ई के बारे में बात करना, ई के बारे में बात करना, ई के पास देखो ई कहाँ पे है, वेर इज ई, ई यहाँ पे है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, एम और आर मिलेगा, क्या मिलेगा सर यहाँ पर, एम आर मिलेगा। और देखिए नेक्स्ट क्या है, लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए। अब इस ए के पास कौन कौन जाएगा, एल जाएगा, और कौन जाएगा, क्यू जाएगा, कौन जाएगा, एल कोमा क्यू। तो दिस इज द ऑल आंसर, ठीक है। क्या आप लास्ट बताना क्या है सर, कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, जिससे स्ट्रेट लाइन बने, क्या बने सर, स्ट्रेट लाइन बने। स्ट्रेट लाइन के बारे में अगर हम बात करें सर, देखा जाए टी एच आई जे, एच आई जे, ठीक है सर, और ये पॉइंट के है, तुम्हारा ये कोलिनियर बनेगा, क्या बनेगा सर, जिससे स्ट्रेट लाइन बने, वो कौन सा है, जी एच आई जे और के है, दीज आर द कोलिनियर पॉइंट। इसके अलावा कोई कोलिनियर पॉइंट है क्या, पॉइंट के बारे में देखो, यहाँ पर हम लोग समझे सर, तो पॉइंट्स हमारा यहाँ बनाया हुआ है, दीज आर द कोलिनियर पॉइंट, एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा सर। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, जिससे स्ट्रेट लाइन पास करे, तो बस यहाँ पर स्ट्रेट लाइन तो बन तो रहा है आपका, देख रहे हैं आप, ऐसे बन रहा है स्ट्रेट लाइन, हो गया आपका आंसर। सर यहाँ पर देखा जाए अगर और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और, तो सर क्या समझ में आएगा, यहाँ पर सर ये हो गया सर, तो यहाँ भी तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है सर, यस बन रहा है सर। क्या होगा हमारा यहाँ पर, डी ए बी सी, डी ए बी सी। नेक्स्ट क्या है सर, स्ट्रेट लाइन का बात करना है सर, तो यहाँ पर जाएगा सर हमारा ये वाला पॉइंट, ऐसे कौन सा होगा, डी ई जे एफ, कौन सा होगा, डी ई जे एफ, दीज आर द एफ, दीज आर द कोलिनियर पॉइंट, जिससे स्ट्रेट लाइन बन रहा हो, बस इतना ही सिंपल सा है। तो आपका ये कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है सर, अच्छा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में जान लीजिए आप लोग, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ क्या बोला गया है, इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंसी। देखिए क्या बोला गया है, अगर किसी एक पॉइंट से हो गए सर, किसी एक पॉइंट से हो गए सर मोर देन 2 लाइन जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, इस पॉइंट को बोलेंगे सर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है जी, इतना ही सिंपल सा है। तो यहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कैन 2 लाइन मीट एट अ पॉइंट आर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, तो इसका आंसर होगा नो। यानी सर 2 लाइन जब होगा ना बात, ये हमारा इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है, कॉन्करेंस नहीं होगा। यानी कॉन्करेंस के लिए 3 लाइन और 3 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना सर। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज अ पॉइंट वेयर 3 और मोर लाइन्स रे और रे इंटरसेक्ट विथ ईच अदर।
ठीक है, ये सिंपल सा बात है सर। यानी सर कंडीशन क्या है कि सर हमारे पास 3 हो या 3 से ज़्यादा हो तो वो बात नहीं बनेगा। मतलब जहाँ पे पॉइंट मिला है उस पॉइंट को बोला जा रहा है क्या सर, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। इतना ही आसान है। आइए पहला क्वेश्चन देखिए, इसके साथ में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया है, फ्रॉम द फिगर 3.22 राइट कॉन्क्रुएंट लाइन्स। क्या है सर हमको लिखना, कॉन्क्रुएंट लाइन लिखना है, और क्या लिखना है सर, एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्क्रुएंस। ठीक है सर। अब रहा बात सर, अगर हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन में, तो सर हमको क्या मालूम चला सर, मतलब मोर देन 2 होना चाहिए सर, 3 होना चाहिए, यस ये होना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे सर यहाँ पर लाइन कौन सा है, एल है, क्यू है और एल है। और देखा जाए सर फिर से यहाँ पर हमको 3 दिख रहा है, कौन सा है, ये पी वाला लाइन है, ये एम वाला लाइन है, और क्या हमारा क्यू वाला लाइन है। तो अगर बात करें सर कंकरेंट लाइन के बारे में बात करें, क्या बात करें सर, अगर हम लोग बात करें सर क्या, इट इज अ कंकरेंट लाइन्स की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सा होगा, और पॉइंट कौन सा होगा दिखा दे रहे हैं आप लोग को। तो सर लाइन्स का बात करें तो कौन कौन सा होगा, एन क्यू एल। क्या होगा सर, एन क्यू एल, इट इज एल नॉट आर, इट इज एल। ठीक है सर। अब पॉइंट ऑफ कंकरेंस क्या होगा इसका, पॉइंट ऑफ कंकरेंस, इट इज अ कंकरेंस, क्या सर होगा, ए। अगर दूसरा बात करें सर हम लोग का, तो सर अगर सर कंकरेंट का बात करें हम लोग किसका, लाइंस का बात करें, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, बताइए कौन कौन सा आपको दिख रहा है। तो सर पहला दिख रहा है सर पी, ठीक है सर, पी हो गया। उसके बाद लाइन का बात कर रहे हैं हम, उसके बाद क्या है सर, क्यू है। इस पॉइंट पर कौन कौन सा लाइन मिल रहा है, इतना ही बताना है, और क्या हमारा एम है। और बात करें सर पॉइंट ऑफ कंकरेंस का बात करें, क्या बात करें सर, कंकरेंस का बात करें तो क्या होगा, पॉइंट बी होगा। बस यही दो पॉसिबल है, क्योंकि सर अगर आप इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर से 2 लाइन मिल रहा है, यहाँ भी 2 लाइन मिल रहा है, तो काम नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। बस इतना ही सा बात है, इतना ही सिंपल सा बात है। क्या आपको समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यस, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन सर। क्वेश्चन है कि मार्क 4 पॉइंट ए बी सी डी इन योर नोटबुक सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। बहुत बढ़िया, ऑलरेडी फिगर दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग बात करें अगर, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि सर हमको 4 पॉइंट दिया गया ए बी सी डी। सर किसी भी पॉइंट को अगर ऐसे अरेंज करें जिससे स्ट्रेट लाइन नहीं बने, माने कोलिनियर नहीं बने, तो डेफिनेटली यहीं से बनेगा, या तिरछा बन सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बना लो या कुछ और बना लो, आप तिरछा बना लो, अगर पॉइंट को यहाँ डालेंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। अच्छा, सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, तो कोलिनियर बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर, स्ट्रेट लाइन नहीं बनना चाहिए, ट्रेंगल बनना चाहिए, बन रहा है ट्रेंगल 3 पॉइंट से, और आगे ज्वाइन करेंगे तो सर हमारा क्वालिटर बनेगा। ड्रॉ ऑल द लाइन विच ज्वाइन देम इन पेयर्स शोन इन द फिगर। ओके, अब रहा सर कि इस पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए हमको सर यहाँ से लाइन ड्रॉ किया गया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये आपका क्या है, एक लाइन है, उस तरह से करके सर सारे को सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया हुआ है, यानी चारों पॉइंट को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है सर। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, हाउ मेनी सच लाइन कैन बी ड्रोन। सर 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए कितने लाइन को यहाँ पर इकट्ठा किया जा सकता है, यही बताना है ना। अब देखो काउंट करते हैं, तो हमारे पास ये वाला मिला पहला, ये मिला दूसरा, ये मिला तीसरा, ये मिला चौथा, और ऐसे ज्वाइन करने वाला है पांचवा है, और ऐसे ज्वाइन पॉइंट करने वाला यानी एडी को ज्वाइन करने वाला ये तुम्हारा क्या है, छठा है। यानी टोटल कितना होगा, हाउ मेनी सच लाइन कैन बी ड्रोन, तो लिखेंगे कितना सर, 6। देयर आर 6 लाइन विच कैन बी ड्रोन। ठीक है सर। राइट द नेम ऑफ दिज लाइन्स। अच्छा नाम बताना है सर, लाइन बताना है ना, तो सर देखिए क्या होगा, हमारा ए बी होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, द नेम ऑफ दिज लाइन, क्या लिखेगा, द नेम ऑफ दिज लाइन आर। ठीक है सर, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा, द नेम ऑफ दिज लाइन आर, क्या क्या होगा, ए बी हो जाएगा। उसके बाद क्या है सर, यहाँ से बी डी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से डी सी, आप सी डी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर चाहे तो एरो लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा ही दे रहे हैं अभी। क्या है तुम्हारा, डी सी है, और बताइए ये साहब हैं, ये साहब हैं, और क्या हमारा यहाँ पर देखा जाए सर तो ए सी ए डी है, ए डी ऐसे ए डी है, और क्या हम लोग का ये बी सी है। दीज आर द लाइन, दीज आर द लाइन विच इज फॉर्मिंग दिस। ठीक है जी, हो गया। टोटल कितना है सर, 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया आंसर इसका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेम द लाइन विच आर कॉन्करेंट एट ए। अच्छा, इस ए पर यानी सर यहाँ पर बोला गया है क्या कि नेम द लाइन विच आर कॉन्करेंट एट ए। सर लाइंस की अगर बात करें तो लिखेंगे क्या, द लाइन विच आर कॉन्करेंट एट ए आर क्या क्या है, बताइए, ए बी है,
और कौन सा है सर? ए बी के अलावा कौन सा है? ए डी है, ए डी है, और क्या है हमारा? ए सी है, ए सी है। इतना ही सिंपल है, बस इतना ही सिंपल है। हो गया, खत्म कहानी, बन गया आंसर। अगर कोई डाउट हो तो नो प्रॉब्लम, आप अपना कमेंट मतलब व्हाट्सएप पे आप अपना प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। व्हाट इज क्वेश्चन? क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइन इन अ प्लेन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर। अच्छा, यहाँ है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, ठीक है सर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ थ्री लाइन इन अ प्लेन एंड व्हाट इज द मिनिमम नंबर। हेलो, ठीक है। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, देखिए करना क्या है यहाँ पर। सबसे पहला बात, आपके पास लाइन है कितने, है ना? थ्री लाइन्स है। तो अगर हम पहला का बात करें सर, अगर बात करें सर पहला का, पहला जो कंडीशन है कि मैक्सिमम का अगर बात करें, क्या बात करें सर? मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट का बात करें, पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट का बात करें तो क्या हो सकता है? देखिए आप पहले बातों को समझिए। हम बना दिए एक ऐसा लाइन बना दिए, ठीक है, हम एक ऐसा लाइन बना दिए, ठीक है, और एक और हम इस बनाते हैं सर, कैसे? ऐसे लाइन बनाते हैं। आप देखोगे सर कितने पॉइंट हैं यहाँ पर, इन्हें पूछा गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का बात करें तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, और यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यानी कितना होगा सर? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का बात करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का अगर बात करें, कितने होंगे? ये सर होंगे 3, कितने होंगे? 3 होगा, ठीक है। अगर सेकेंड कंडीशन के अनुसार से बात करें